सन 2500 में हिम पर्वत पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और सारे महाद्वीप पानी में डूब जाती है और जीवन समाप्त हो जाती है। कुछ लोग बच जाते हैं। बचे हुए लोग पानी पे नई दुनिया बसाते हैं। अब मूवी में दिखाया जाता है कि एक आदमी डिब्बे में पेशाब करता है और उस पेशाब को एक मशीन में डालता है और उस पेशाब को फिल्टर कर पानी में बदल लेता है और उसे पीता है, पौधे में भी डालता है। इस आदमी का नाम मेरिनर होता है। ये आदमी घूमते घूमते एक पानी पर तैरते हुए एक गांव में पहुंचता है। उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। फिर उसने कहा कि मेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ मिट्टी है। तब उसे अंदर आने दिया जाता है। गेट खोल दिया जाता है। वे अंदर आ जाता है और मिट्टी के बदले कुछ सिक्के लेता है। स्थानीय लोग उसे जाने नहीं देते। उसे कई लोग घेर लेते हैं और पता चलता है कि उसके पास गलफरे और जालीदार पैर हैं। तो वो आत्मरक्षा में एक आदमी को मार देता है। आदमी को मारने के लिए मेरिनर को कार्बनिक कीचड़ के एक गड्ढे में डुबा देने की सजा सुनाई जाती है। उसे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। तभी स्मोकर द्वारा हमला किया जाता है, जो कि एक छोटी लड़की एनोला की तलाश में समुद्री डाकू होते हैं। उनके मालिक डीकन के अनुसार उसकी पीठ पर ड्राई लैंड का एक नक्शा है टैटू। एलोना की संरक्षक हेलेन आविष्कारक ग्रेगर द्वारा बनाए गए एक गैस बैलून पर उसके साथ भागने का प्रयास करती है, जो गलती से उसे छोड़ देता है। हेलेन ने मेरिनर से कहती है कि अगर मैं तुम्हें खोल दूं तो तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। उसने कहा ठीक है, तो उसने खोल दिया। तीनों स्मोकर से बचकर बोट पर सवार होकर खुले समुद्र में चले जाते हैं। बाद में जब स्मोकर्स मेरिनर की नाव खोजने के लिए सी प्लेन भेजते हैं तो हेलेन ने उसे वायर से बांध देती है। इसकी केबल नाव को नुकसान पहुंचाती है और फिर टूट जाती है। उसने उसके सजा के तौर पे उसके बाल काट देते हैं। अपनी खोज के दौरान तीनों का सामना एक और ट्रिपर से होता है, जिसे मेरिन द्वारा गलत व्यवहार के बाद मार दिया जाता है। मेरिनर ने भोजन के लिए एक शार्क को मारता है। हेलेन का मानना है कि इंसान कभी जमीन पर रहते थे और वह वहां जाना चाहती है। और मेरिनर को मिट्टी कहाँ से मिला? तब मेरिनर ने उसे एक बैलून के अंदर बैठाकर समुद्र के नीचे की सैर कराता है और समुद्र के नीचे के कुछ अवशेष और मिट्टी दिखाता है। जब वे सतह पे वापस लौट के आते हैं तो पता चलता है कि उन्हें स्मोकर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। डीकन कहता है कि एनोला को हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हारे बोट की चिथड़े उड़ा देंगे। एनोला बोट पर छिपी रहती है। स्मोकर्स एनोला को पकड़ लेते हैं और हेलेन और मेरिनर को मारने की कोशिश करते हैं। वो दोनों पानी के नीचे गोता लगाते हैं। हेलेन को सांस लेने में मदद करने के लिए अपने गलफड़े का इस्तेमाल करता है। स्मोकर्स ने बोट को आग लगा देता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। बोट के तैरते हुए मलबे को देखते हुए मेरिनर ने नेशनल जियोग्राफी पत्रिकाओं का पता लगाया और उनकी छवियां की तुलना एलोना द्वारा बनाए गए चित्र से करता है, यह महसूस करते हुए कि वह ड्राई लैंड की वस्तुओं की चित्र है। तभी ग्रेगर बोट की धुआं देखकर आ जाता है। ग्रेगर उन्हें एक नए अस्थायी एटोल पर ले जाता है, जहां हमले से बचे हुए लोग रहते हैं। वहां से मेरिनर स्मोकर्स की जेट लेकर स्मोकर के संचालन के आधार पर डीकन का पीछा करता है। डीकन ने चालक दल को डीजल को चलाने का आदेश दिया, यह घोषणा करने के बाद कि उसने एनोला की पीठ पर नक्शे को डिकोड कर लिया है। सभी स्मोकर्स को डेकिन के नीचे नाव चलाने के लिए ले जाते हुए मेरिनर डीकन से भिड़ जाता है और कहता है कि एनोला को वापस नहीं लाया गया तो वह होल्ड में तेल के भंडार को जला देगा। डीवन मेरिनर से डालने की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मेरिनर आग का फ्लेयर गिरा देता है। जहाज आग के लिप्टों में घिर जाता है और डूबने लगता है। मेरिनर एनोला को बचाता है। हेलेन और एटल एनफोर्सर के साथ ग्रेग के गुब्बारे से रस्सी के माध्यम से भाग जाता है। डीकन गुब्बारे पर गोली चलाता है, जिससे एनोला समुद्र में गिर जाती है। जब डीकन और उसके कुछ आदमी उस पर हमला करते हैं तो मेरिनर गुब्बारे से अचानक बंजी जंप लगाता है और एनोला को पकड़ लेता है। इससे पहले कि डीकन और उसके आदमी जेट स्कूटर से टकरा जाते हैं, जिससे विस्फोट होता है और तीनों की मौत हो जाती है। ग्रेगर बाद में एनोला के टैटू को उल्टा दिशाओं वाले निर्देशांक के रूप में पहचानता है। नक्शे का अनुसरण करते हुए
बैलून पार्टी ने वनस्पति और वन्य जीवों से आच्छादित ड्राई लैंड की खोज की। उन्हें एनोला के माता पिता के अवशेष के साथ एक झोपड़ी भी मिली। नाविक को लगता है कि यह ड्राई लैंड नहीं है, इसलिए वह द्वीप से एक पुरानी लकड़ी की कटमरैन लेता है और हेलेन और एनोला के साथ उसे विदा करते हुए चला जाता है।